सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज के स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आया गया, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A71 जो फिलहाल कल ही लॉन्च हुआ है। दूसरी तरफ हमारा A70s जो एक पुराना वाला वर्जन देखने को मिल जाता है। तो आपको कौन कौन से इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाते हैं नए वाले A71 में, तो आज हम बात करेंगे इस दोनों फोन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले बता चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजिक वीडियो लाता रहूंगा। पहले हम दोनों डिवाइसेस की पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A71 और A70s दोनों में आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 6.7 इंचेस की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें फर्क यही है कि आपको A71 में आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, वहीं पे आपको A70s में आपको इन्फिनिटी यू शेप आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यानी कि A70s में आपको एक नॉच देखने को मिल जाती है, वहीं पे आपको A71 में आपको पंच होल कैमरा डिजाइन देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको एक्सपेक्ट रेशियो देखने को सेम जैसा ही देखने को मिलता है, इसमें कोई फर्क देखने को मिलता है। A71 में आपको 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको A70s में आपको 9:5 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन फ्रंट में देखने को मिल जाती है, पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी की दोनों में आपको सेम जैसे देखने को मिल जाती है, इसमें कोई फर्क देखने को फर्क यही है कि आपको जो इन्फिनिटी ओ यानी कि पंच होल कैमरा डिजाइन सिर्फ आपको A71 में देखने को मिलता है, वहीं पे आपको नॉच कैमरा वाला एक स्मार्टफोन आपको A70s पे देखने को मिल जाता है। तो ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता, दोनों में आपको डिस्प्ले क्वालिटी और डिस्प्ले जो साइज है वो आपको सेम देखने को मिल जाती है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की। बता दूं कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी A71 में जो फिलहाल कल ही लॉन्च हुआ है तो उसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन की तरफ से 730 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। हालांकि ये प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है, 8 nm बेस रंगल पे काम करता है, ऑक्टा कोर पावर्ड है और 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, और इसमें आपको एड्रीनो का 618 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है गेम बूस्टर के साथ में। लेकिन यहाँ पे जो पुराना वाला वर्जन था A70s उसमें आपको देखने को मिला था स्नैपड्रैगन का A675 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 11 nm बेस रंगल पे काम करता है, ऑक्टा कोर पावर्ड है, 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है और एड्रीनो का 612 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपको A71 में आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 600 सीरीज का प्रोसेसर के साथ में आपको मिलता था A70s, उसके हिसाब से ये आपको ये प्रोसेसर थोड़ा सा बहुत ही पावरफुल देखने को मिल जाता है A71 में। तो प्रोसेसर के मामले में A71 थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है यहाँ पे। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। तो यहाँ पे आपको एक फर्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी A71 में आपको फिलहाल जो इंडिया में लॉन्च किया है तो वो सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है, 8GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है और माइक्रो स्टिकर लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जिसमें आप 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि एक वेरिएंट आपको देखने को नहीं मिलता, वहीं पे आपको सेम A70s में आपको सेम वेरिएंट तो देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 6GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है। तो आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं फिलहाल अभी A70s में, और इसमें भी आपको माइक्रो स्टिकर लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है। तो ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता, फर्क यही है कि आपको जो सिंगल वेरिएंट सिर्फ आपको A71 में देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा के। बता दूं कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी A71 में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको प्राइमरी लेंस है वो 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जो एक f1.8 के एपर्चर के साथ में देखने को मिल जाता है, जो एक वाइड एंगल लेंस है। दूसरा जो कैमरा है वो आपको 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको f2.2 के एपर्चर के साथ में देखने को मिल जाता है। तीसरा जो कैमरा वो आपको 5 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, जो इसका एपर्चर f2.4 के एपर्चर के साथ में देखने को मिल जाता है। और चौथा जो कैमरा वो 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका एपर्चर f2.2 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती है, 4K और 1080p तक की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में, और 916 fps तक का आपको सुपर स्लो मोशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा A70s में जो कैमरा मिलता था वो आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको जो प्राइमरी लेंस है वो तो आपको सेम मिलता था 64 मेगापिक्सल का, और इसका एपर्चर भी आपको सेम देखने को मिल जाता है। दूसरा जो कैमरा वो आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड डेक्स देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है A71 में, क्योंकि आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस आपको सिर्फ आपको A70s में देखने को मिलता था।
जिसका एपर्चर f2.2 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका एपर्चर f2.2 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। तो आपको 3 कैमरा देखने को मिलते थे A70s में, वहीं पे आपको A71 में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें आपको कैमरा अपग्रेड बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। A70s में आपको सिंगल टोन एलईडी देखने को मिल जाती थी, 4K और 1080p तक की 1360 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में, और 240 fps तक आपको सुपर स्लो मोशन का वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको कैमरा फीचर्स के भी मामले में आपको अपग्रेड देखने को मिल जाता है A71 में। आपको A71 में आपको बहुत ही अच्छे कैमरा फीचर्स और कैमरा अपग्रेड आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, तो बता दूं कि यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा दोनों में आपको सेम देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी A71 और A70s दोनों में आपको सेम 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है जिसका एपर्चर f2.0 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। HDR कैमरा और 1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। हालांकि दोनों में आपको कैमरा तो सेम मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन है वो आपको सेम देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दूंगा A70s में आपको एक नॉच कैमरा देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको एक A71 में आपको पंच होल कैमरा डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो इसमें कोई फर्क देखने को नहीं मिलता, फर्क यही है कि आपको जो पोजीशन है उसमें फर्क देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बता दूं कि यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी A71 और A70s दोनों में आपको सेम बैटरी देखने को मिल जाती है। 4500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको दोनों में आपको 25 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर के साथ में। और दोनों में आपको एंड्रॉइड आपको एक बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको फर्क देखने को मिल जाता है, क्योंकि A71 में आपको एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसमें आपको One UI 2 का आपको एक कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको A70s में आपको एंड्रॉइड 9 पे आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसमें आपको One UI 1.5 का एक कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। हालांकि इसमें आपको अपग्रेड या अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोनों में आपको सॉफ्टवेयर भी आपको सेम जैसा ही देखने को मिलेगा, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। तो बैटरी और सॉफ्टवेयर के मामले में दोनों डिवाइस आपको सेम देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, बता देंगे दोनों में आपको सेम कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इसमें कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको ट्रिपल स्लॉट है, 2 नैनो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड एक साथ लगा सकते हो। दोनों में आपको 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको ड्यूल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का 5.0 और एक सैमसंग पे का भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों में आपको कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में कोई भी शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की, बता दें दोनों में आपको बहुत ही इमर्सिव कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। तो कलर वेरिएंट में आपको जो भी कलर पसंद हो उसके मुकाबले आपको डिपेंड करता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि जो प्राइस की बात करें तो प्राइस बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि जो फिलहाल अभी सैमसंग गैलेक्सी A71 की जो प्राइस फिलहाल रखी गई है इंडिया में, तो उसकी प्राइस रखी गई 29,999 रुपीज, यानी कि 13,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। जो प्राइस के हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन मिलती है वो बहुत ही है, क्योंकि इसमें जो ब्रांड वैल्यू है उसके हिसाब से इसकी प्राइस रखी गई है। और इसकी जो सेलिंग है वो 24 फरवरी से आपको परचेस कर सकते हो ऑनलाइन samsung.com की वेबसाइट से या ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हो, क्योंकि ये ऑफलाइन के लिए बनाया गया है, ए सीरीज है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि जो फिलहाल अभी A70s आपको जो फिलहाल आपको सेलिंग में मिल रहा है, तो इसकी प्राइस की बात करूं तो 6GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस रखी गई है 25,999 रुपीज, यानी कि 26,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। और 8GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस रखी गई है 27,999 रुपीज, यानी कि 28,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। हालांकि ये फोन की प्राइस भी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है जो स्पेसिफिकेशन है उसके मुकाबले। हालांकि जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा आपको पुराना देखने को मिल जाता है A70s में, लेकिन आपको जो पावरफुल आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो A71 में देखने को मिल जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, सैमसंग गैलेक्सी A71 या सैमसंग गैलेक्सी A70s, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।